ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, अब हम सुनेंगे श्रीमद् भागवतम पहला कैंटो 14वां अध्याय श्लोक संख्या 35 और 36। तो हम सुन रहे हैं किस प्रकार से अर्जुन वापस आ चुके हैं द्वारका से अचानक से, जबकि युधिष्ठिर महाराज बहुत परेशान थे, बहुत सारे अपशगुन उन्हें दिख रहे हैं। उन्होंने सवालों की झड़ी लगा दी है, एक के बाद एक सवाल। क्या यदुवंशी ठीक हैं? क्या बलराम जी ठीक हैं? क्या ये ठीक हैं? क्या उद्धव ठीक हैं? क्या वो ठीक हैं? कुछ हुआ तो नहीं? ये तो नहीं हुआ। बड़े प्रेम करते थे, हाँ, इसलिए इतने सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुल अम्भोधो आद्या अनंत सखा पुमान यत बाहुदंड गुप्तायां स्व पुरियां यदोर्चिता क्रीडन्ति परमानंदा महापौरुषिका इव। परम भोक्ता आदि भगवान तथा जो मूल भगवान अनंत हैं, बलराम यदुवंश रूपी सागर में समस्त ब्रह्मांड के कल्याण, सुरक्षा और उन्नति के लिए निवास कर रहे हैं। आपने सुना था कि किस प्रकार से उन्होंने पूछा था, क्या बलराम जी ठीक हैं? भगवान बलराम ठीक हैं? उन्हीं के बारे में आगे बता रहे हैं कि यही हैं जो अनंत, जो सागर में है ना, अनंत शेष के ऊपर लेट जाते हैं। गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु में अपने आप को एक्सटेंड करते हैं, कारणोदकशाही विष्णु में एक्सटेंड करते हैं, पुरुष अवतार लेते हैं, सारे अवतारों का स्रोत बनते हैं। सारे यदुवंशी भगवान की भुजाओं द्वारा, इन भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहते हैं और वैकुंठ वासियों की भांति जीवन का आनंद उठा रहे हैं। तो बलराम जी के संरक्षण में सारे यदुवंशी ऐसे रह रहे हैं जैसे कि वैकुंठ में रह रहे हो। वैकुंठ आप जानते हैं कितनी दिव्य जगह है, जहाँ पर जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, जरा नहीं है, व्याधि नहीं है। ऐसी जगह है जहाँ कोई कुंठा ही नहीं है, जहाँ पर रहने वाले लोगों के चतुर्भुजाएं होती हैं। वो इतने सुंदर होते हैं कि भगवान में और उनमें अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी जगह के निवासी लगते थे बलराम जी की सुरक्षा में। द्वारका में क्या वो ठीक है? वो बलराम जी ठीक है? यदपात शुश्रूषण मुख्य कर्मणा सत्यादयो द्वि सहस्त्र योषितः निर्जित्य संघे त्रिदशान तदाशित आशिषः हरन्ति वज्र आयुधा वल्लभा उचिता। समस्त सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भगवान के चरण कमलों की शुश्रूषा करने मात्र से द्वारका स्थित सत्यभामा के अधीक्षण में रानियों ने भगवान को प्रेरित किया कि वो देवताओं को जीत ले। इस प्रकार रानियां उन वस्तुओं का भोग करनी है जो वज्र के नियंत्रक की पत्नियों द्वारा भोगी हैं। आप जानते हैं कि सत्यभामा जो है सत्राजीत की पुत्री है। भगवान ने उनसे शादी करी थी, और किस प्रकार से नरकासुर का वध करने के बाद सत्यभामा को लेकर भगवान कहाँ पे गए? नरकासुर के महल में गए, और बाद में सत्यभामा के साथ इंद्रलोक भी गए। और इंद्रलोक में सची माता जो थी, सची देवी, इंद्र की पत्नी सची देवी, उन्होंने उनका स्वागत किया, बड़ी प्रसन्न उनसे हुई, उनको वर दिया कि जब तक कृष्ण संसार में रहेंगे तब तक वो तरुणी बनी रहे। तो कई सारी चीजें उन्होंने स्वर्गलोक में देखी, और देखते देखते सत्यभामा ने स्वर्ग में पारिजात का पुष्प देखा। और जब ये पुष्प देखा तो उनके अंदर हृदय में इच्छा हुई इस पुष्प को हासिल किया जाए। ये जो पारिजात का वृक्ष है, क्यों ना इसको द्वारका में लेके जाया जाए। अब भगवान के जो भक्त होते हैं किसी चीज से डरते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि पीछे कौन है? पीछे कृष्ण खड़े हैं, डरते नहीं कुछ भी करने से। इसीलिए कह रहे थे कि यदुवंशी इसलिए भगवान को लेके गए, भगवान यदुवंशियों को लेके ही चले गए, कि डरेंगे नहीं किसी से, क्योंकि इन्हें पता है कि हर अवस्था में कृष्ण इनकी रक्षा करेंगे। तो उन्होंने जिद कर दी कि मेरे को तो यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, अपने घर में चाहिए। तो बाद में जो कृष्ण जो है, जब इंद्र से मांगते हैं कि ये तो भैया चाहिए हमें, तो इंद्र जो है मना कर देते हैं, और इंद्र के साथ उनके ऊपर आक्रमण करके उनसे जीत कर जबरदस्ती पारिजात को पृथ्वी पे लाया जाता है। और इस प्रकार भगवान दिखाते हैं कि कैसे वो भक्त वत्सल हैं। भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए वो इंद्र से भी लड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से सत्यभामा के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पर। युधिष्ठिर महाराज सत्यभामा के बारे में बता रहे हैं। हाँ, आगे सुनते हैं। यत बाहुदंड अभ्युदय अनुजीविनो
यदु प्रवीराराकुतो भयामुहु अंघ्रिभिः अधिक्रमन्ति अंघ्रिभिः आहताम बलात् सभाम सुधर्माम सुरतत्तम सुरसत तम उचिताम। बड़े बड़े यदुवंशी वीर भगवान श्री कृष्ण की बाहुओं द्वारा सुरक्षित रहकर सभी प्रकार से निर्भय बने रहते हैं। यदुवंशी भगवान की बाहुओं से सुरक्षित रहकर निर्भय बने रहते हैं, अतएव उनके चरण उस सुधर्मा के सभा भवन में पड़ते हैं जो सर्वश्रेष्ठ देवताओं के लिए है, क्योंकि जो उनसे छीन लिया गया है। एक और एग्जाम्पल, परिजात का वृक्ष तो छीन ही लिया गया था, साथ में सुधर्मा। सुधर्मा क्या है? इंद्र के सभा में जो सभा भवन था, सभा महल, जहाँ पर इंद्र बैठते थे और सारे देवता बैठते थे, उसका नाम था सुधर्मा। ऐसा कहते हैं कि जब तक व्यक्ति सुधर्मा के अंदर रहता है तब तक उस पर प्रकृति का प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब जन्म मृत्यु का प्रभाव ही नहीं पड़ता, बुढ़ापे का समय ऐसा है जैसे रुक जाता हो, ऐसा कुछ प्रभाव होता है सुधर्मा का। इस सुधर्मा में जब यदुवंशी गए तो उन्होंने कहा बेस्ट थिंग शुड बी फॉर कृष्णा। जो भी संसार की बस बेस्ट वस्तुएं किसके लिए होनी चाहिए? कृष्ण के लिए होनी चाहिए। इसलिए हम जब घर में भगवान को भोग लगाते हैं तो कोशिश करते हैं कि बेस्ट चीज़ भगवान के लिए बनाए। हम भगवान को जब कपड़े पहनाते हैं तो सोचते हैं बेस्ट चीज़ भगवान को पहनाए। इसी प्रकार से हम भगवान का मंदिर घर में बनाते हैं अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि बेस्ट काम करें भगवान के लिए। लेट्स गिव हिम द बेस्ट प्लेस, लेट्स गिव हिम द बेस्ट ऑपुलेंसेस। ऐसी हमारा प्रयास होना चाहिए, क्योंकि हमें भगवान से अत्यंत प्रेम है। और यही देखते हुए यदुवंशी ने क्या किया? यदुवंशियों ने बलपूर्वक जबरदस्ती सुधर्मा को स्वर्ग से लाके द्वारका में स्थापित कर दिया। उन्होंने जिसको जो करना है कर लो, वी डोंट केयर, बिकॉज वी हैव टू सर्व कृष्ण अल्टीमेटली। और कृष्ण वो जानते हैं ना कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, इनके जीवन का और कोई पर्पज नहीं है। हाँ, शिला प्रभुपाद का ही एग्जाम्पल आता है कि वो डरे नहीं। समुद्र की यात्रा कितनी एक नॉर्मल आदमी भी अगर समुद्र की यात्रा करता है तो वो बीमार सा पड़ने लगता है थोड़े दिनों बाद। शुरू में अच्छा लगता है समुद्र 2-4 दिन, जब उसके बाद जीवन में पानी ही पानी दिखता है, कहीं भी किसी तरफ देखो केवल पानी, तो सी सिकनेस हो जाती है, बहुत बीमार पड़ जाते हैं लोग। ऐसे में इतने बूढ़ा व्यक्ति वहाँ जाते हैं। ही वॉज कितना, इसलिए अभय, ही वॉज टोटली अभय चरण। और ऐसे जाते हैं कि ऐसी जगह में जहाँ पे कोई ठिकाना नहीं है। हम लोग कहीं जाते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वहाँ होटल बुक कर दिया प्रभु जी, जब वहाँ पहुँचूंगा तो किससे मिलूंगा? फ़ोन नंबर दे दो, वहाँ पर वो मिलेगा ना, एयरपोर्ट पे आएगा ना, पहुँचेगा ना, या स्टेशन पे आएगा ना लेने, टैक्सी बुक कर दें वहाँ पे। हम पूरी एक एक चीज़ को माइन्यूटली प्लान करके जाते हैं कहीं पर जाते हैं तो। और शिला प्रभुपाद गए थे, उनके पास कोई भी ठिकाना नहीं था वहाँ पहुँचने का। तो ये ऐसे भगवान के भक्त होते हैं जो अभय चरण, उनका नाम ही है। और वो विदेश में इस प्रकार से गए, न्यूयॉर्क में, बिना किसी ठिकाने के। सोच सकते हैं आप, आज की डेट में भी कोई ऐसा जाए अगर, तो ये इम्पॉसिबल है अभी भी, जबकि अभी सिचुएशन कितनी बदल गई है पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में। फिर भी एक अनजानी जगह में जाना, एक केवल हिंदुस्तान में भी किसी अनजानी जगह में जाना कितना मुश्किल है, फिर विदेश की बात क्या करें। हाँ, अब बुढ़ापे, ऐसे व्यक्ति के जो इतने बूढ़े हो चुके हैं, जो 70 साल की आयु में हो चुके हैं, तो सोच के कई बार लगता है कि हम कई बार बहुत सारे रीज़न बना देते हैं, बहाने बना देते हैं, ये हमसे नहीं होगा जी, हमसे नहीं, हम बूढ़े हो गए हैं, हम थक गए हैं, इत्यादि इत्यादि, वहाँ मैं कैसे जाऊँगा, मैं किसी को जानता नहीं, ये काम मैं कैसे करूँगा। तो हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भक्त जो होते हैं निडर होते हैं, जो सुधर्म को ही उठा के ले आए। और आप जानते हैं कि इंद्र कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, इंद्र का वज्र जो है ना, वज्र कितना, नाम ही से वज्र के समान चोट पहुंचाई। इन वज्रों से इंद्र जो है पहाड़ों को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तो वो डरे नहीं और सुधर्मा को ले आए। कच्चित ते अनामयम तात भ्रष्ट तेजा विभासी में अलब्धमान अवज्ञात किमवा तात चिरोषिता। मेरे भाई अर्जुन, मुझे बताओ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है? तुम्हें देखने से लगता नहीं है तुम ठीक हो, बताओ तो सही, बोल नहीं रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर की कांति चली गई है। क्या द्वारका में दीर्घकाल तक रहने से अन्यों द्वारा असम्मान तथा उपेक्षा दिखलाने से ऐसा हुआ है? क्या होता है कि कोई मेहमान हमारे घर में आए तो 1-2 दिन हम उसकी बड़ी खातिर करते हैं, और जब वो मेहमान 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो सब कहते हैं कब जाएगा यहाँ से। तो जो पहले दिन उसको इम्पोर्टेंस मिलती है, वो दूसरे दिन कम हो जाती है, तीसरे दिन, चौथे दिन बाद तो आदमी नज़र फेर के चला जाता है, रोज़ यहीं बैठा रहेगा। रोज़ बोलता है आज मैं चला जाऊँगा जी, शाम होती है फिर यहीं पड़ा मिलता है ना। तो बहुत दीर्घ काल तक कोई किसी के घर में रहता है यदि, तो उसका सम्मान चला जाता है।
फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट हम कहते हैं, बहुत फैमिलियरिटी हो जाती है, उस पर स्पेशल फीलिंग आनी बंद हो जाती है, चाहे किसी के लिए भी, चाहे बड़े से बड़े सन्यासी गुरु महाराज हमारे घर में आ जाएं, कुछ दिनों बाद हमारी ये नियति ऐसी है, हमारी चेतना ही इतनी दुष्ट है कि वो भाव रख ही नहीं पाती। जो चीज़ आसानी से हमें अवेलेबल होती है, रोज दिखती है, उसके प्रति हमारा भाव समाप्त हो जाता है। इसीलिए हमारे घर में जो ऑल्टर है, उस ऑल्टर के आगे से हम निकल जाते हैं, फ़ोन पे बात करते रहे, हाँ जी क्या कर रहे हो, उसके आगे से ऐसे निकल गए, उसके आगे से ऐसे निकल गए। अब कोई इतना बड़ा व्यक्ति अगर सामने बैठा हो तो उसके आगे से हम ऐसे निकल पाएंगे? बट क्योंकि वो ऑल्टर है, पहले दिन आया था तो बड़ा अच्छा लगा था, भगवान आए हैं पधारे हैं, धीरे धीरे वही ऑल्टर रोज वहीं पे पड़ा है, भगवान वहीं खड़े हैं, ना हिल रहे हैं ना डुल रहे हैं। तो हम हैबिचुअल हो जाते हैं उसके, ऐसे ही हम गुरु के हैबिचुअल हो जाते हैं, देख देख के, बात कर करके। दिस इज आवर प्रॉब्लम। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि तुम दीर्घ काल तक द्वारका में रहे तो ऐसा हो गया होगा कि असम्मान हो गया होगा, उपेक्षा हो गई होगी, इस कारण तो ऐसा नहीं हो गया तुम इतने ढीले से दिख रहे हो। कच्चित ना अभिहता अभावे शब्द आदिवी अमंगले ना दत्तम मुक्तम आथिर्भ्य आशयायत प्रतिश्रुतम। कहीं किसी ने तुम्हें अपमानजनक शब्द तो नहीं कह दिए? क्योंकि सम्मानित व्यक्ति के लिए असमानिक असमान अपमानजनक शब्द क्या होते हैं? मृत्यु के समान है सम्मानित व्यक्ति के लिए। उसको मारने की जरूरत नहीं है, उसका अपमान कर दो वैसे मर जाता है। तो क्या तुम्हें किसी ने अपमानजनक शब्द कह दिया? लेकिन हम जानते हैं कि अर्जुन ऐसा व्यक्ति तो थे ही नहीं, वो तो कह रहे थे कि मैं युद्ध छोड़ देता हूँ, लोग मेरी बदनामी तो करेंगे, तो वो तो ऐसे व्यक्ति नहीं थे। क्या तुम्हें धमकाया गया है? तुम्हें मतलब किसी ने धमका दिया है? क्योंकि यदुवंशियों ने धमकाया होगा तो तुम आदर सहित कुछ बोल भी नहीं पाए होगे और आ गए होगे। तुम्हें धमकाया किसी ने? क्या तुम याचक को दान नहीं दे सके? इसलिए इतने उदास हो। कई बार कोई हमसे मांगने आता है और हम सोचते रहते हैं इसको देते हैं, प्रसाद निकाल के देते हैं, हम कोशिश करते हैं धन ना दें ताकि वो धन को कहीं बीड़ी सिगरेट में ना लगाए, हम कोशिश करते हैं कुछ प्रसाद दें, लेकिन कई बार क्या होता है प्रसाद हमने रखा ही नहीं होता है, तो बड़ा ग्लानि से होती है। कोई आया था हमारे पास मांगने और हमने उसको दिया नहीं। कोशिश करनी चाहिए कि हम दे ही दें। या कोई मांगने आ ही गया है, चाहे वो ठीक कर रहा है गलत कर रहा है, प्रसाद देने में तो कोई समस्या नहीं है। इस तरह से कुछ भी दे सकते हैं, पुस्तक दे सकते हैं, भगवद गीता के लिए पढ़िए, ऐसी आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, भीख मांगना बंद कर दोगे। एनीवे प्रसाद तो दे ही सकते हैं। तो हमारे पास कोई आया और हमने उसको कुछ दिया नहीं, तो क्या तुमने याचक को दान नहीं दिया इसलिए तुम इतने दुखी हो? या किसी से अपना वचन नहीं निभा पाए? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वचन को निभाना। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे वचन को नहीं निभाना है जिससे भक्ति और भगवान चले जाए। हम अक्सर चर्चा करते हैं कि हमने आज की डेट में बोलते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। दिस इज वेरी गुड, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ श्री राम, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ श्री राम, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कृष्ण। कृष्ण ने हमें सिखाया कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है। युधिष्ठिर महाराज तुम्हें बोलना पड़ेगा, अश्वत्थामा हतो, झूठ भी बोलना पड़ेगा, भगवान को प्राप्त करना है। क्योंकि सच और झूठ की जो डेफिनेशन है, हाँ, धर्मो तो साक्षात भगवत प्रणीतो, जो भगवान बनाते हैं वही धर्म है, बाकी तो मैन मेड धर्म है। इस संसार में चोर चोरी करते हैं और बड़ी ईमानदारी से नोट को आपस में बांटते हैं। इस ईमानदारी का कोई लॉजिक नहीं है। पहले आपने चोरी करी, डकैती करी, अब आप बड़ी ईमानदार, देखो भैया ईमानदारी दिखानी है भैया, ठीक है, चोरी अपनी जगह पर है, अब पैसे सब अपने अपने हाथ में 1-1 लाख रखो, हाँ, जो डिफरेंस है उसको फिर से काउंट करो, आपस में बांट दो, बड़े ईमानदारी से चलेंगे जी। बड़े ईमानदारी दिखा रहे हैं चोर चक्के डकैत, उस ईमानदारी का कोई लॉजिक नहीं। उसी प्रकार हर प्रकार का सत्य झूठ है, क्योंकि ये शरीर ही टेम्परेरी है। सत्य है हम कृष्ण के दास हैं, इसके अलावा जो भी चर्चा है वो सब झूठ है। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। हाँ, तो ऐसे वचन जरूर निभाने चाहिए जो हम भक्तों को देते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। हम वचन देते हैं गुरु को कि हम रोज सवेरे जल्दी उठेंगे, हम वचन देते हैं कि हम रोज माला का ध्यान से जप करेंगे, हम वचन देते हैं कि हम इन नियमों का पालन करेंगे और इन निषेधों को नहीं करेंगे। चाहे हमारा मन कितना भी मचल जाए, लेकिन हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो गुरु द्वारा हमने जिसको हमने शपथ ली है कि हम ये कार्य नहीं करेंगे। मर जाएंगे लेकिन नहीं करेंगे। हाँ, ऐसे श्रील प्रभुपाद वाज लाइव एग्जाम्पल। जब वो मरने वाले थे लेकिन चिकन सूप को मुंह में नहीं जाने दिया, इतने छोटे बालक ने, जानते भी नहीं थे एक तरह से कैसी उनकी इच्छा रही होगी।
कि उनके मुंह में जा ही नहीं पाया। तो मर जाएंगे लेकिन नियमों को नहीं तोड़ेंगे, ऐसी हमारी नियति होनी चाहिए। ऐसे वचन निभाने के लिए हमें आतुर रहना चाहिए, क्योंकि हमें कृष्ण भक्ति में आगे लेके जाते हैं। कच्चित त्वं ब्राह्मणं बालं गाम वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरण उपस्थितं रसत्वं न अत्याक्षी शरणप्रदः। तुम तो सदा से सुपात्र जीवों के यथा ब्राह्मणों, बालकों, गायों, स्त्रियों तथा रोगियों के रक्षक रहे हो। क्या तुम उनके शरण मांगे जाने पर उन्हें शरण नहीं दे सके? देखिए, इतने सारे क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, इससे एक बात बड़ी क्लियर समझ में आती है कि अर्जुन कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। कोई कहेगा कि बोल तो तब पाएगा जब बोलने देंगे। एक के बाद प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वास्तव में इसका मतलब यही है कि वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। जब कोई सामने वाला कई बार बोलता नहीं है तो उसके मुंह में शब्द हमें खुद ही डालने पड़ते हैं। तब किसी एक वाली में वो बोलेगा ऐसे, चुप रहेगा चुप रहेगा, अच्छा ऐसा हो गया, ऐसा चुप खड़ा है, अच्छा ऐसा हो गया क्या, क्यों बोल ही नहीं पा रहा है। तो जो है यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बोले जा रहे हैं कि ऐसा तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं हो गया, दान नहीं दिया, अपमानित हो गए, ये हो गए, वगैरह वगैरह। अब कह रहे हैं तुम तो हमेशा से ब्राह्मणों, बालकों, गायों, स्त्रियों और उनके रक्षक रहे हो। क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि इन्होंने रक्षा मांगी और तुमने दी नहीं रक्षा? यानी कि ये लोग सारे टू बी सिक्योर्ड हैं, इनको सिक्योरिटी देनी चाहिए। किनको सिक्योरिटी देनी चाहिए? रोगियों को सिक्योरिटी देनी चाहिए, क्योंकि वो रोगी हैं, अभी अपने रक्षा खुद नहीं कर सकते। कृष्ण भावनामृत में भी हम देखते हैं यदि कोई भक्त बीमार है, कुछ है, तो हम उसकी मदद करने का प्रयास करते हैं ताकि उसका साधना भक्ति चलती रहे। तो रोगियों की रक्षा होनी चाहिए, स्त्रियों की रक्षा होनी चाहिए। हम अक्सर डिस्कस करते हैं इसको। स्त्रियों की रक्षा होना अनिवार्य है, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, हर तरह से। गायों की रक्षा होनी अनिवार्य है। हाँ, बालकों की रक्षा अनिवार्य है। अब रक्षा का मतलब उनकी चेतना का रक्षा भी है, केवल शारीरिक रक्षा नहीं है, ध्यान रखिए। चेतना की रक्षा, उनकी कॉन्शियसनेस की रक्षा भी करनी है। हाँ, और ब्राह्मणों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण ही हमें डायरेक्शन देते हैं क्या करना है। ब्राह्मण मतलब वैष्णव की बात हो रही है यहाँ पर, जात ब्राह्मण हम कभी नहीं बोलते हैं। तो ब्राह्मणों की रक्षा की बात में कि इन सब की रक्षा करना क्या है, इन सब की रक्षा करना अनिवार्य है। तो क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई तुमसे रक्षा मांगने आया और तुम रक्षा नहीं कर पाए? ऐसा तो नहीं हो गया? ओके। कश्चित् त्वं न अगमः अज्ञम्याम गम्याम वा असत्कृतां स्त्रियं पराजिता वा अथ भवान न उत्तमै न असमै पथि। क्या तुमने दुष्चरित्र स्त्री से समागम किया है? ऐसा तो नहीं है कि तुमने किसी के साथ गलत रिलेशन बना लिए, इलिसिट रिलेशन बना लिए, और इस प्रकार से अब आप बड़े पछतावा फील कर रहे हैं, निंदित फील कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है कि मैंने इतने दिनों से जो अर्जित किया था वो मैंने बर्बाद कर दिया। तो ऐसा तो नहीं हो गया? तुमने किसी दुष्चरित्र स्त्री से समागम किया अथवा सुपात्र स्त्री के साथ तुमने भद्र व्यवहार नहीं किया, तुम्हारे व्यवहार में कुछ कटु गड़बड़ हो गई, अथवा तुम मार्ग में किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा पराजित किए गए हो जो तुमसे निकृष्ट है या तुम्हारे समकक्ष हो। तो ऐसा तो नहीं हो गया? कई घटनाएं पूछ रहे हैं। उसके बाद पूछते हैं अपि स्वित पर्या भुंग भुंग कथा त्वं संभोज्य भोज्यान वृद्ध बालकान जुगिप्सितं कर्म किंचित कृतवान न यत अक्षमम। क्या तुमने उन वृद्धों तथा बालकों की परवाह नहीं करी जो तुम्हारे साथ भोजन करने के योग्य थे? क्या उन्हें छोड़कर तुमने अकेले भोजन कर लिया? जनरली स्कूल कॉलेज में जब हम पढ़ते थे, कई बार कुछ अच्छा घर में मिलता था, घर से कोफ्ते मिले हैं, पकौड़े मिले हैं, पनीर टिक्का मिला है, तो हम कोशिश करते थे किसी कोने में जाके टिफिन खा लें। सबके सामने खोल देंगे तो लूट मारेंगे सब, मैं तो खा ही नहीं पाऊंगा। हाँ, तो ऐसी चेतना चुप के आप घर से बढ़िया बढ़िया कुछ मिला है तो अकेले में खा लें। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि कुछ लोग थे साथ में, बालक थे, वृद्ध थे, ब्राह्मण थे, तुमने उन सबको छोड़ के अकेले ही भोजन करना शुरू कर दिया? अब तुम्हें अफसोस हो रहा है कि ये तो मैंने अच्छा नहीं किया। क्योंकि हम कहते हैं ना, प्रसाद भगवान के भक्तों के साथ किया जाए तो कितना अच्छा है, हर कोई प्रसाद पा रहा हो। क्या तुमने कोई अक्षम्य गलती की है जो निंदनीय मानी जाती है और अब तुम्हें पछतावा हो रहा है और तुम उसको बोल नहीं पा रहे हो? और अंत में बोलते हैं कच्चित प्रेष्ठ तमेन अथ हृदयेन आत्मबंधुना शून्य अस्मि रहिता नित्यम मान्यसे ते
अन्यथा न रुक। अथवा कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इसलिए रिक्त अनुभव कर रहे हो क्योंकि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र भगवान कृष्ण को खो दिया है। हरि बोल। ये तो बड़ा बाउंसर मार दिया। हे मेरे भ्राता अर्जुन, तुम्हारे इतने हताश होने का मुझे और कोई कारण नहीं दिखता है। सबसे बड़ा दुख जीवन में भगवान का चला जाना है, जीवन से भक्तों का चला जाना है। इससे बड़ा कोई दुख हो ही नहीं सकता। इससे बड़ी कोई कारण होना नहीं चाहिए। कायदे से कारण बन जाते हैं हमारे जीवन में। आज मुझे उसने ये बोल दिया, आज मुझे उसने ऐसा बोल दिया, आज उसने ऐसा कर दिया। ये सब सब बेकार की बातें हैं। मनों में अगेन कुछ कन्फ्यूजन्स आई जाती हैं हम जब साथ में रहते हैं। कुछ कुछ मतभेद हो जाते हैं, कई बार मन भेद भी हो जाते हैं। वी शुड फॉरगेट एवरीथिंग। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि लेट्स सर्व कृष्णा टुगेदर, लेट्स सर्व डिवोटीज टुगेदर। हम आइए, हम साथ में भगवान और भक्तों की सेवा करें, क्योंकि इससे बड़ा शास्त्र तो यही बता रहे हैं। लेकिन हमारे जीवन में अपने ही अलग अलग कुछ चल रही हैं कहानियाँ। तो अंत में धृतराष्ट्र बोलते हैं, क्या तुमने कृष्ण को तो नहीं खो दिया है? क्योंकि इससे बड़ा कोई दुख का कारण नहीं हो सकता है। अब इस प्रश्न का उत्तर अर्जुन क्या देंगे, इसको जानने के लिए बने रहिए ऐसे ही इस चैनल पर कल तक 7:30 बजे तक। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।